सीताराम बच्चों। तो बच्चों आज हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम 200 महत्वपूर्ण PYQ प्रश्नों की मैराथन लेकर आए हैं। और ये मैराथन होगी आपकी पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और विलोम शब्द, है ना। इसके ऊपर काफ़ी बच्चे कह रहे थे ये जितने भी प्रश्न हैं बच्चों आपके सभी PYQ किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यहाँ से उम्मीद है कि आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आइए पहला प्रश्न करते हैं। बोलता है अल्प का विलोम शब्द होगा। तो अल्प का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? अति, इति, श्रेष्ठ या बड़ा। तो अल्प का होगा अति, है ना। अल्प होता है कम और अति होता है ज़्यादा। और एक दूसरा है कि बहुत सारे बच्चों ने इति किया होगा, तो अथ का होता है इति, है ना। यदि अथ दिया होता तो फिर इसका इति होता है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है काम आना मुहावरे का अर्थ। काम आना मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों? मार देना, सावधान होना, युद्ध में मरना या उपयोग होना। तो देखो जो काम आना है वो क्या है आपका? काम आना है युद्ध में मरना। तो 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कोयल शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। तो कोयल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? माधुर्य, माधुरी, मधुरी या मधु। तो इसका क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन डी मधु नहीं है, क्योंकि मधु शहद का पर्यायवाची है ना। ठीक है, बोलता है पनग इनमें से किसका पर्यायवाची है। तो पनग जो है वो किसका पर्यायवाची है बच्चों? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, है ना। जो पनग है वो सांप का पर्यायवाची है, बाकी पर्वत, चोर, विद्वान इसके नहीं होंगे। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है मार्तंड किसका पर्यायवाची है। पूछा गया प्रश्न, ये जितने भी हैं बच्चों पूछे गए हैं। मार्तंड किसका पर्यायवाची है? सूर्य, चंद्र, समुद्र या सरोवर। तो इसका मार्तंड है सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है प्रताप किसके लिए प्रयुक्त शब्द है। तो प्रताप का पर्यायवाची कौन सा है बच्चों? तो इसका 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। प्रताप आपके झरने को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है मंदाकिनी का अर्थ है। तो मंदाकिनी का क्या अर्थ है बच्चों? गंगा, यमुना, सरस्वती या सुंदर। तो गंगा को ही क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है मुकुल का अर्थ होता है। तो मुकुल का क्या अर्थ होता है बच्चों? बसंत, कली, पुष्प या मकरंद। पूछा गया प्रश्न है, जितने भी ये पूछे गए हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ना, मुकुल कली को कहा जाता है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है रत्नाकर किसे कहा जाता है। तो रत्नाकर किसे कहा जाता है बच्चों? ये कहा जाता है सागर में, है ना, क्योंकि रतन मणि कहाँ मिलते हैं? वो सागर में ही मिलते हैं, इसीलिए इसे रत्नाकर कहा जाता है ना। ठीक है, कहता है कि विधाता का सही अर्थ है। तो जो प्रश्न 10 है उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, क्योंकि विधाता जो हमारी किस्मत को लिखता है वो ब्रह्मा जी लिखते हैं ना। तो उन्हीं को ही विधाता, ईश्वर, विष्णु, महेश, ये विधाता के अंतर्गत इन्हें विधाता नहीं कहा जाता। ठीक है, सिर्फ ब्रह्मा जी को विधाता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है अरविंद का अर्थ इनमें से क्या है। तो बच्चों अरविंद का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कमल, है ना। गुलाब पे भी बहुत सारे बच्चे जाएंगे, पर इसका अरविंद क्या है? ये कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न करते हैं। केकी इनमें से किसे कहते हैं। तो प्रश्न 12 है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। केकी किसे कहा जाता है? कोयल, मोर, पपीहा या झिंगूर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, है ना। 12 का बी हो जाएगा, केकी मोर को कहा जाता है। बोलता है इनमें से कौनते कौन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इनमें से कौनते कौन सा नहीं है बच्चों? तो कौनते कौन सा नहीं है? ये नकुल नहीं है ना। नकुल कौनते नहीं है। कौनते मतलब जो कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो कुंती के गर्भ से जो उत्पन्न हुए हैं वो अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर हुए हैं, है ना। ये बाकी नकुल पांडु और माता माद्री के पुत्र थे। पांडु की अन्य पत्नी थी माद्री, है ना। नकुल और सहदेव उनसे उत्पन्न हुए थे। पूछा गया प्रश्न है ना, इसमें गलती मत करना। तो कौनते 2 आपके कौनते नहीं कहे जाते हैं, नकुल और सहदेव। बाकी जो 3 हैं आपके कौनते हैं, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। ये यहाँ मैंने दिया भी है ना कि पांडु की पत्नी में से एक माद्री से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 14 बोलता है कि षटपद किसका पर्यायवाची है। तो बच्चों ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, है ना। षटपद किसको कहा जाता है? षटपद आपके भ्रमर को कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है महाश्वेता, महाश्वेता इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो महाश्वेता किसे कहा जाता है बच्चों? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती या सीता। तो महाश्वेता सरस्वती माता के लिए प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब बोलता है कि नीचे दिए गए प्रश्न 16 से 20 तक दिए गए हैं ना विकल्पों में कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ आपने देखना है कि जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक पर्यायवाची नहीं होगा, है ना। तो आपको वो गलत वाला ढूंढना है। ठीक है, बोलता है पत्नी का पर्यायवाची नहीं है,
तो कौन सा नहीं है बच्चों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी। यामा रात्रि को कहा जाता है ना, बाकी भार्य से धर्मिणी और वामा आपके पत्नी के पर्यायवाची हैं, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोलता है पति। पति के 3 पर्यायवाची होंगे और एक पति का पर्यायवाची नहीं होगा, तो आपको जो नहीं है उसको उसी को ढूंढना है, जैसे ऊपर प्रश्न में बताया गया है। तो क्या बोलते हैं? कंत, वर, नाथ या देव। तो इसका हो जाएगा बच्चों 17 का ऑप्शन डी, है ना। देव को पति नहीं कहा जाता, ये भगवान का है, समझ गए। बाकी कंत, वर और नाथ आपके पति के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है नौका। नौका का कौन सा पर्यायवाची नहीं है बच्चों? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जलभेरी नहीं कहा जाता है ना, बाकी नाव, तरी और तरिणी आपके नौका के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं दूध। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका अमीय, है ना। बाकी दूध, पेय और गोरस क्या है? दूध के पर्यायवाची हैं। अमीय किसका है? आम का, है ना। मैं सभी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा बच्चों, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। 200 प्रश्न करना है ना। तो आप वैसे तो इजी ही हैं, इन्हीं को भी याद कर लेंगे तो अच्छा है। बाकी आपको नहीं होंगे तो आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। ठीक है, बोलता है झंडा। झंडा का कौन सा नहीं होगा बच्चों? तो झंडा आपका मेरुदंड नहीं होगा, बाकी ध्वजा, ध्वज, ध्वजा और निशान आपके झंडे के पर्यायवाची पूछे गए प्रश्न है ना। बोलता है तलवार। तो देखो प्रश्न 21 का हो जाएगा, तलवार का क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सा नहीं है? तो खंड नहीं है, बाकी असी, तेग, खड्ग आपके तलवार के पर्यायवाची हैं ना। प्रश्न नंबर 22 का, प्रश्न नंबर 22 बोलता है कि जीव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो जिह्वा, अक्षी, रसना या रसज्ञ। तो 22 का हो जाएगा अक्षी। अक्षी बेटा आंख का पर्यायवाची है, ना कि जिह्वा का। अगला प्रश्न है, बोलता है उल्लू। लक्ष्मी, वाहन, कौशिक, उत्पर और उलूक। तो प्रश्न 23 का हो जाएगा उत्पल, है ना। उत्पल आपके कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है केश। केश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है बच्चों? जाल, अल्क, कच या चिकुर। तो जाल नहीं होगा, बाकी अल्क, कच और चिकुर इसके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है इंद्र। इंद्र का कौन सा नहीं है बच्चों? तो इंद्र आपका 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, कि मध्वा नहीं है। बाकी देवराज, देवश और सुरपति आपके इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। किरण, किरण का कौन सा नहीं है बच्चों? तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। बाकी रश्मि, कर, मरीचि आपके किरण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला, और कृमि क्या होता है? कृमि होता है बच्चों कीड़ा, है ना। कीड़े के पर्यायवाची हैं ये। कुशल। तो कुशल का क्या होगा बच्चों? निपुण, प्रवीण, पटु या वंचक। तो प्रश्न नंबर 27 का हो जाएगा वंचक। वंचक क्या होता है? वंचक होता है धोखेबाज। इसके भी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आपको नोट्स दिए होंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। बोलता है जल। जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? सलिल, वारी, नीर या पयोधर। तो जो आपका 28वां प्रश्न है वो आपका इसका जल का पर्यायवाची पयोधर नहीं है। पयोधर क्या होता है बच्चों? पयोधर होता है बादल, है ना। पयोधर होता है बादल। मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मैं डिफाइन नहीं करूँगा, है ना, पर आदत से मजबूर, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कि कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों 29 का क्या हो जाएगा? कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदन, कंदर्प, यक्षराज या अनंग। तो इसका हो जाएगा यक्षराज नहीं है ना, यक्षराज नहीं है। तो ये किसका है? यक्षराज आपका, यक्षराज कुबेर को कहा जाता है, ना कि कामदेव को, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं क्रोध। तो क्रोध का पर्यायवाची कौन सा नहीं? उग्र, कोप, अमर्ष या रोष। तो प्रश्न 30 का हो जाएगा बच्चों उग्र। उग्र होता है तेज, है ना। उग्र होता है तेज, तीव्रता, है ना। तो वो आपका ये क्रोध का पर्यायवाची नहीं होगा, है ना। इनको अच्छे से समझ लेना। अगला प्रश्न है, बोलता है निम्न में से अनेक का पर्यायवाची है। अब यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है उस हिसाब से करना है, ठीक है। बोलता है निम्न में से अनेक का पर्यायवाची है। तो अनेक का पर्यायवाची कौन सा है बच्चों? इसका हो जाएगा सेना, है ना। अनेक किसे कहा जाता है? सेना के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? तरंग, घोटक, घोड़ा या हय। तो देखो तरंग आपके इसका नहीं है ना, अश्व का नहीं है, ठीक है। बाकी घोटक, घोड़ा और हय आपका अश्व का पर्यायवाची है। तरंग लहर का पर्यायवाची है आपकी, है ना। अगला प्रश्न करते हैं,
बोलता है निम्न में से अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। तो अरण्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, सुरभोग। निम्न में से अरण्य का जो पर्यायवाची नहीं है वो सुरभोग। सुरभोग किसका है? ये सोमरस का है ना। सुरभोग, जो सुर मने देवता भोग करते हैं जिसका, सोमरस का है ना। ठीक है। अब बोलता है कि कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? या तो धान, सुरारी, धूम्रकेतु या तमीरचर। तो इसका हो जाएगा धूम्रकेतु आपका असुर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी आपके असुर के पर्यायवाची हैं। और 35 का करते हैं, इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है। तो 35 का क्या हो जाएगा बच्चों? अज्ञ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विज्ञ, अनभिज्ञ, मूर्ख या मूढ़। तो देखो विज्ञ है ना, वी मतलब जानने वाला है ना, जिसको जो जानता हो, है ना। और अज्ञ होता है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है ना। तो अज्ञ का विलोम है विज्ञ, ना कि पर्यायवाची। तो यहाँ पर्यायवाची होता है समान अर्थ को दिखाने वाला। ठीक है। देखो समानार्थी और अनेकार्थी, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। इसमें ध्यान देना कि पूछा क्या है। अब बोलता है अनाज का पर्यायवाची है। तो बच्चों 36 का क्या हो जाएगा? अनाज का पर्यायवाची कौन सा है? चाह, शस्य, सलिल या रूपा। तो इसका शस्य हो जाएगा। शस्य अनाज के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। अनाज की पर्यायवाची भी देख लेना। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऊर्ग, सरीसृप, पवनाश या सिंधुर। तो इसका हो जाएगा बच्चों सिंधुर। आपका अहि का पर्यायवाची नहीं है ना। बोलता है ओघ शब्द का पर्यायवाची है। तो ओघ शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा बच्चों? ढेर, ढोंग, ढीठ या ढेरा। डेरा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ओघ कहते हैं ढेर को, है ना। तो ढेर का पर्यायवाची हो जाएगा ओघ। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलते हैं निम्न में से अभ्र का पर्यायवाची है। तो अभ्र का पर्यायवाची कौन सा है बच्चों? रत्नाकर, बादल, आकाश या पवन। तो बच्चों जो अभ्र है आपका, इसमें बी और सी दोनों है ना। अभ्र के पर्यायवाची देखो, ये बादल का भी है और आकाश का भी है ना। तो ये आप जब इसमें देखेंगे, क्योंकि किताब में ये दोनों और बोर्ड ने ये दोनों ही आंसर माने हैं, है ना। ठीक है। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अभ्र के पर्यायवाची बादल भी आता है और अभ्र में आपका आकाश भी आता है। तो इसका ध्यान रखना कि ये दोनों और दोनों में दिया होगा तो दोनों ठीक होंगे, पर इनमें से एक ही पूछेगा, है ना। ठीक है। अगर दिया होगा तो आप देख लेना। ये दोनों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है। बोलता है अज्ञानी का पर्यायवाची होगा। तो बच्चों 40 का क्या होगा? अज्ञानी का पर्यायवाची क्या होगा? अज्ञ, मूर्ख, भिज्ञ या अनभिज्ञ। तो इसका क्या हो जाएगा? अज्ञानी, है ना। अज्ञानी क्या होता है? जिसको ज्ञान ना हो। तो अनभिज्ञ क्या होता है? जो अनजान हो, है ना। तो वही एक ही बात है ना। ठीक है। अज्ञानी का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है अद्री का पर्यायवाची होगा। तो अद्री का पर्यायवाची कौन सा होगा बच्चों? दुख, गीला, व्यर्थ या पर्वत। तो जो अद्री है वो पर्वत के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये पर्वत अद्री का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है अलंकेश किसका पर्यायवाची है? तो अलंकेश किसका पर्यायवाची है बच्चों? बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर या कामदेव। तो ये किसका हो जाएगा? कुबेर का, है ना। कुबेर और कामदेव में कंफ्यूज मत होना, दोनों के अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। ऐसे कमल हो गया आपका पर्यायवाची, तो देखो कमल हो गया, बादल हो गया, समुद्र हो गया, है ना। और भी आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ऐसे बेटी हो गया, है ना। आपकी नदी का हो गया, सरस्वती हो गया, बिजली हो गया, है ना। इनके तो बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है। कुबेर, कामदेव के हो गए, ये भी अच्छे से याद कर लेना। जो आपको नोट्स बस प्रोवाइड किए हैं उनको कर लो, बाकी ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। जितनी भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं बस उन्हीं पे ध्यान दो। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है आसक्ति का पर्यायवाची है। तो आसक्ति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों? 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, कि आसक्ति का पर्यायवाची आपकी अनुरक्ति हो जाएगा। और भक्ति, श्रद्धा, अनुभूति ये आपके आसक्ति के पर्यायवाची नहीं है ना। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा पद इधर उधर का पर्यायवाची नहीं है? तो एति ओति, एलंग ओलंग, इधर उधर या जेति तेती। देखो 44 का क्या हो जाएगा बच्चों? 44 का हो जाएगा जेती तेती। आपके ये पूछा गया है ना। और ये जो आपकी जैसे दूसरी भाषाएं हैं ना, जिसको बोलियां भी बोल सकते हैं, उनके उनसे संबंधित लिए, जैसे कोई ब्रज भाषा है ना, खड़ी बोली है, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि ये भाषाएं हैं, तो उनको उन्हीं के शब्दों को लिए और ये पूछा गया प्रश्न है ना। तो इधर उधर का पर्यायवाची जेती तेती आपका हो जाएगा। ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो बहुत ही टफ लेवल के होंगे, बाकी तो सारे नॉर्मल ही होंगे जो आपने पढ़ी हुई चीज़ें होंगी। बोलता है निम्न में से उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? इच्छुक, ललायत, उत्सुक या अभिलाषा। अभिलाषा इच्छा का पर्यायवाची है, ना कि उत्कंठित का, है ना। ठीक है।
उत्कंठित होना बच्चों, है ना, ये इच्छा के लिए है और ये जो है ये व्यक्ति के लिए है, उत्कंठित, है ना, ठीक है। इच्छुक, जो इच्छुक व्यक्ति है, ललायत, उत्सुक, है ना, वो व्यक्ति के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है ना, ना कि किसी शब्द के लिए, ठीक है। अब बोलता है उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है, तो उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो 46 का क्या हो जाएगा आपका, जूता हो जाएगा, है ना। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है, तो जूता का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है ऊहापोह, ऊहापोह का पर्यायवाची है, तो 47 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऊहापोह क्या होता है, निश्चित, असमंजस, अभिभूत या व्यग्रता, तो 47 का हो जाएगा असमंजस। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है ऋतुपति का पर्यायवाची है, तो ऋतुपति का पर्यायवाची कौन सा है बच्चों, 48 का हो जाएगा, एक सेकेंड, 48 का बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। ए और बी, बसंत और मधुमास दोनों को ही क्या बोलते हैं, ऋतुपति बोलते हैं, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों, रतिनाथ, कामपाल, कामक या अनंग, तो जब का कामपाल है वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न करते हैं, मतलब निम्न में से कामदेव का, एक सेकेंड ये रिपीट हो गया क्या, अच्छा हाँ, यहाँ निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची है, ऊपर नहीं दिया था, अब यहाँ बोलता है कि कामदेव का पर्यायवाची है ना, तो 50 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका मार, है ना। बाकी बिडौल, पिशुन और अश्म आपके पर इसके कामदेव के पर्यायवाची नहीं है, बाकी मार आपका कामदेव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कलिंदी का पर्यायवाची है, तो कालिंदी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा यमुना, है ना। यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी भी है ना, तो उसे आप इजीली समझ सकते थे, ठीक है। बाकी देखो ये अभी तो आपको बड़ा आसान लग रहा है ना, एग्ज़ाम में ऐसी गलतियाँ मत करना, एग्ज़ाम में ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, पर ऐसा नहीं है बच्चों, वो आपका प्रेशर है, वो डर है जो आपने खुद को डरा दिया है पहले ही, है ना। तो वैसा मत करना, आराम से ठंडे दिमाग से जाना, आराम से मस्त होकर पेपर करना, है ना, सिलेक्शन जरूर होगी ना, वर्दी जरूर मिलेगी। बोलता है कल्पतरु का पर्यायवाची नहीं है, तो कल्पतरु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों, अमृत, सुरतरु, पारिजात या कल्पतरु, तो इसका अमृत तो नहीं होगा, है ना, तो 52 का क्या हो जाएगा बच्चों, 52 का ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे आपके कल्पतरु के पर्यायवाची हैं, है ना। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कुंदन किसका पर्यायवाची है, तो जो कुंदन है बच्चों, कुंदन किसका पर्यायवाची है आपका, ये आपका हेम का पर्यायवाची है, कुंदन किसको बोलते हैं, हेम के, कुंदन हेम के पर्यायवाची को, है ना। अगला है, बोलता है केतु का पर्यायवाची है, तो केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों, है ना, आपका 54 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना, केतु का पर्यायवाची है, तो कौन सा है, केतु किसको बोलते हैं, ध्वज, झंडा, है ना। बाकी राहु, नाग और अंशुल इसके पर्यायवाची नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है निम्न में से खर का पर्यायवाची नहीं है, तो खर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों, दुष्ट, गधा, तिनका या तेज, तो तेज इसका हो जाएगा, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है ना, खर, ठीक है। दुष्ट, गधा, तिनका है इसका, पर तेज इसका पर्यायवाची नहीं है। तो बोलता है खेचर का पर्यायवाची होगा, तो खेचर का पर्यायवाची कौन सा होगा बच्चों, ये होगा आपका नवचर, पक्षी या ग्रह या उपरोक्त में से सभी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। खेचर क्या होता है, जो आकाश में चलने वाला है, ठीक है। खे माने आकाश, चर मतलब चलना, आकाश में चलने वाला या आकाश में विचरण करने वाला, तो देखो नभचर है ना, नभचर क्या है, नभ मतलब आकाश आपका, है ना, वही है, ठीक है। पक्षी, पक्षी भी तो वहाँ ही चलते हैं, ठीक है। बाकी ग्रह है तो ग्रह भी तो आपके उधर ही चलते हैं, तो क्या है, उपरोक्त सभी इसमें आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है निम्न में से खिड़की का पर्यायवाची है, तो खिड़की का पर्यायवाची कौन सा है, वातायन, बारी, दरीचा या वात जातम, तो उसको 57 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना, कि वात जातम आपका खिड़की का पर्यायवाची नहीं है ना। बाकी वातायन, बारी, दरीचा क्या है आपका खिड़की का, एक सेकंड माफ़ करना, आपके खिड़की का पर्यायवाची कौन सा है, तो वात जातम, है ना, वात जातम आपका इसका खिड़की का पर्यायवाची है, बाकी ये आपके खिड़की के पर्यायवाची नहीं है ना। बात होता है हवा, है ना, वात जातम, हवा के आने जाने का रास्ता, ठीक है, तो खिड़की कहलाती है। बोलते हैं खगेश का पर्यायवाची है ना, खगेश का पर्यायवाची कौन सा है बच्चों, वासुदेव, वाक, वैतनेय या विधु, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, खगेश मतलब पक्षियों का राजा, है ना, तो पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है, गरुड़ को, ये गरुड़ का पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको लिख कर ले जाना है ना, मतलब लिख कर ले जाने मतलब लिख के रखना है ना, उधर मत ले जाना, है ना, ठीक है। खगेश का
पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा आपका वैतनेय, है ना। और देखो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कहीं गलत भी बता दूं, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि नहीं, है ना, पर यहाँ जल्दबाजी में कई बार हो जाती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। वैसे मुझे पता है कि अब आप बिल्कुल इतने समर्थ हो गए हैं कि कहीं भी किसी की भी गलतियाँ पकड़ सकते हैं, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है गोष्ठी का पर्यायवाची होगा। तो बच्चों गोष्ठी का पर्यायवाची क्या होगा? क्लेवर, काया, कोश या सभा पूछा गया प्रश्न है ना, जितने भी हैं पूछे ही गए हैं। इसका क्या हो जाएगा? सभा आपका गोष्ठी का पर्यायवाची हो जाएगा, बाकी आपके गोष्ठी के पर्यायवाची नहीं है। बोलता है गेह शब्द का पर्यायवाची है। तो गेह शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा बच्चों? गृह, गर्धव, व्योम या गाय। तो गेह हो जाएगा आपका गृह, है ना, घर जिसे कहा जाता है ना। बोलता है निम्न कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो 61 का क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका कांता, है ना, क्योंकि अटवी, कांतार और कानन है। कांता किसको बोला जाता है बच्चों? कांता बोला जाता है आपका स्त्री को, है ना। स्त्री के पर्यायवाची भी अच्छे से देख लेना, है ना। ठीक है, लिखाई तो मेरी ऐसी मैं कलम तोड़ देता हूँ, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है टीका का पर्यायवाची होगा। तो टीका का पर्यायवाची कौन सा होगा बच्चों? व्याख्या, आलेख, टेकुआ या तकली। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा व्याख्या, है ना। अभी बाहर बारिश भी लग पड़ी है ना, गर्मी से थोड़ा निजात मिलेगा, अदरवाइज़ तो दिक्कत है। लाइट चली गई है और बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। आनंद का पर्यायवाची होगा। तो बेटा आनंद का पर्यायवाची कौन सा होगा? सहकार, स्पृहा, प्रमाद या प्रमोद। तो क्या है, कितनी बार पूछा गया पता नहीं, है ना, कितनी बार पूछा गया। इसका हो जाएगा प्रमोद, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। उज्ज्वल का समानार्थी है। तो उज्ज्वल का समानार्थी कौन सा है बच्चों? स्वच्छ, धवल, पवित्र या कृष्ण, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? धवल, है ना। धवल माने स्वच्छ, ये आपका उज्ज्वल, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है ऊर्जा का समानार्थक शब्द समानार्थी शब्द होगा, है ना। अब आपके समानार्थी चले हैं, ठीक है। ऊर्जा का ये समानार्थी समान अर्थ वाले ही होते हैं ना, ये आपके पर्यायवाची को ही आपका समानार्थी कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा का समानार्थी होगा। तो 65 का क्या हो जाएगा बच्चों? उष्णता, तीक्ष्ण, ओज या तीव्रता। तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? ओज हो जाएगा, है ना। आपका 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कतिपय का समानार्थी होगा। तो कतिपय का समानार्थी क्या होगा बच्चों? अनेक, शायद, ज़्यादा और कुछ। तो कतिपय होता है कुछ, है ना। कतिपय किसको बोलते हैं? कि कुछ को बोलते हैं। ये कुछ आपका कतिपय का समानार्थी है या पर्यायवाची है। बोलता है कटिबद्ध, है ना। कटिबद्ध का सही पर्यायवाची होगा। तो कटिबद्ध का सही पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? तैयार, कमरबंद, निर्दयी या विक्षिप्त। ये क्या है? तैयार, है ना। कमरबंद नहीं होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। कमर कसना होता है तैयार होना। तरंग किसका पर्यायवाची है? तो बेटा तरंग किसका पर्यायवाची है? क्षीण, काया, उर्मी या प्रतिकृति। तो 68 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उर्मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न, है ना, बहुत बार रिपीटेड पूछा गया, ठीक है। बोलता है नैसर्गिक का पर्यायवाची होगा। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? सत्कृति, चमत्कृत, प्राकृतिक या चतुर्दिक। तो इसका क्या हो जाएगा? 69 का हो जाएगा बच्चों प्राकृतिक, है ना। नैसर्गिक और प्राकृतिक एक ही बात है ना। इसके विलोम भी पूछ लिए जाते हैं, दोनों ही शब्द दिए जाते हैं, दोनों का एक ही पर्यायवाची है, ठीक है, मतलब विलोम है ना। बोलता है माहवार किसका पर्यायवाची है? तो माहवार किसका पर्यायवाची है बच्चों? महावर, मंगलवार, प्रतिमा या महावत। तो इसका हो जाएगा प्रतिमाह, है ना। माहवार किसका है? प्रतिमाह का। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है शिवा शब्द का पर्यायवाची है। तो शिवा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है बच्चों? ये शिवा शब्द का पर्यायवाची है शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या अलावा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अलावा। शिवा माने अलावा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है हिरण्य का पर्यायवाची होगा। तो हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा होगा बच्चों? कुरंग, कुरंग, सारंग, कंचन या केशरी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका कंचन हो। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ी सी गलती लग रही है। सोने के पर्यायवाची को ही कहा जाता है ना। थोड़ा सा चलो मुझे लगा संशय, तो मैंने कहा इसको मिटा ही लेते हैं ना। हिरण्य आपका सोने को कहा जाता है ना, तो इसका देखो यही है, कंचन ही होगा, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलते निम्न में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? तो यहाँ आपका 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ये तो बड़ा इजी था कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो हेम किसका है? अभी आपको मैंने पढ़ाया है ना कि सोना को ही क्या बोलते हैं? हेम बोला जाता है ना। ठीक है, बोलता है कि अही का पर्यायवाची नहीं है। तो जो बच्चे अही है उसका पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना।
इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको क्या ये किसका है? सिंधुर हाथी को, हाँ थोड़ा याद आया अभी, ये आपका सिंधुर हाथी को कहा जाता है ना। ठीक है। इंदिरा का पर्यायवाची नहीं है, तो इंदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? आपका ये श्री, कमला, पद्मा या भारती, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका भारती आपका इंदिरा का पर्यायवाची नहीं है। तो भारती किसका है? भारती है बच्चों सरस्वती का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा गया है ना, बोलता है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वीणा, पाणी, महाश्वेता, भारती या पद्मा। देखो भारती तो वैसे ही आपको पता होगा कि ये तो इन्हीं का है ना, अभी हमने पढ़ा। तो क्या वीणा, पाणी, महाश्वेता या पद्मा? महाश्वेता से भी आप समझ सकते थे, ये भी हमने पढ़ा। तो क्या है? पद्मा। आपका पद्मा किसे कहा जाता है बच्चों? तो ये कहा जाता है आपका लक्ष्मी को, है ना। पद्मा आपका लक्ष्मी का है, ना कि सरस्वती माता का, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलते हैं थकान का पर्यायवाची होगा, तो थकान का पर्यायवाची कौन सा होगा बच्चों? कौन सा नहीं है ना, थकान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शांति, विश्रांति, क्लांति या थकावट। तो देखो विश्रांति नहीं होगा, है ना। 77 का बी नहीं होगा, विश्रांति नहीं होगा। बाकी शांति, क्लांति और थकावट, है ना। ये क्या है आपका? इसके थकान के पर्यायवाची हैं, बाकी विश्रांति नहीं होगा, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ये 77 पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया है ये। बोलता है 78 का कौन सा? पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? भारती, क्षिति, वसुधा या धरा। तो देखो भारती, है ना। भारती किसका है? अभी मैंने आपको बताया था, ये है आपका सरस्वती का, है ना। सरस्वती होगा। ये जितने भी कराए हैं बच्चों, इनको अच्छे से याद कर लेना। ये 2-4 नदियाँ जो बताई हैं और वो और भी चीज़ें बताई हैं, हो सकता है कि ये जो 15-20 मैंने बताए हैं उन्हीं में से ही आपको पूछ ले, है ना। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? प्रभाकर, निशाकर, दिनकर या दिनेश। तो देखो निशाकर, है ना। निशाकर आपका चांद का है ना। किसका है? चांद का है, ना कि आपका सूर्य का। ठीक है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। बोलता है हिमालय का पर्यायवाची शब्द है, तो हिमालय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बच्चों? गिरिजेश, गिरिराज, नगराज या हिमाद्री, है ना। तो कौन सा है ये? इसका आपका हिमालय का गिरिजेश पर्यायवाची हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है हिरण का पर्यायवाची नहीं है, तो हिरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? कुरंग, सुरंग, सारंग या मृग। तो इसका सुरंग नहीं होगा, है ना। बाकी कुरंग, सारंग और मृग आपके हिरण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है होशियार का पर्यायवाची नहीं है, तो होशियार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? चतुर, बुद्धिमान, प्रवीण या ये आपका पटतर आपका होशियार का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, है ना। बाकी सारे होशियार के पर्यायवाची हैं। अगला करते हैं। बोलता है शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, तो शांति शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? चुप्पी, मौन, नीरवता या आकाश। तो देखो सिंपल सी बात है, आपका आकाश इसका शांति का पर्यायवाची समानार्थी नहीं है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है आवर्त शब्द का सही अर्थ होगा, तो आवर्त शब्द का सही अर्थ कौन सा होगा बच्चों? गोल, ढक्कन, चांदनी या भंवर। तो इसका हो जाएगा भंवर, है ना। इसका क्या हो जाएगा? भंवर हो जाएगा। बोलता है दरवाज़ा शब्द का समानार्थी नहीं है, तो दरवाज़ा शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है बच्चों? गवाक्ष, कपाट, पट या फाटक। तो इसका क्या हो जाएगा? गवाक्ष। गवाक्ष किसको बोलते हैं बच्चों? ये होता है खिड़की, है ना। खिड़की के पर्यायवाची भी देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खिड़की के, दरवाजे के, वस्त्र, कपड़ा के, है ना, वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलता है काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी कौन सा है? तो काकू शब्द का उपयुक्त समानार्थी क्या होगा? ये आपका कौवा होगा, है ना। 86 का एक सेकंड माफ़ करना। ये काकू का क्या हो जाएगा बच्चों? ये व्यंग्य हो जाएगा, माफ़ करना, ये थोड़ा वो हो जाता है, दिक्कत है ना। काकू का आपका व्यंग्य हो जाएगा, है ना। व्यंग्य हो जाएगा, कौवा नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। काक होता है आपका कौवा, है ना। मृगेंद्र का पर्यायवाची होगा, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा बच्चों? अही, कुरंग, है या शार्दुल। तो इसका हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मृगेंद्र का पर्यायवाची होगा शार्दुल, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से किस शब्द का अर्थ कमल होता है? तो किस शब्द का अर्थ कमल होता है बच्चों? उत्पल, उपल, जल्द या नीरद, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उत्पल, है ना। देखो जलद और नीरद मत करना, ये आपके बादल के हैं। ठीक है, अब आप मुझे इसका कमेंट करके बताएंगे कि उपल किसे कहा जाता है। ठीक है, उपल नहीं होता, उत्पल होता है कमल। ठीक है,
अगला प्रश्न ये देखो, यहाँ से आपके अब दूसरे चल पड़े हैं ना। बोलता है रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनिए ना। संपन्न व्यक्ति, ये विलोम शब्द चल पड़े अब है ना। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता। तो संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता माने संपन्न का विलोम क्या होगा? इसका क्या होगा बच्चों? संपन्न का क्या होगा? 89 का हो जाएगा आपका विपन्न है ना। संपन्न का क्या हो जाएगा? विपन्न। ठीक है। अगला है बंधन शब्द का उचित विलोम होगा। तो बंधन शब्द का उचित विलोम कौन सा होगा बच्चों? बंधन है ना। बंधन का क्या होगा? मुक्ति होगा है ना। बंधन का मुक्ति होगा। बोलते हैं बाह्य का विलोम होगा। तो बाह्य का विलोम क्या होगा बच्चों? बाह्य बाहर के लिए है ना, और बाह्य का आभ्यंतर है ना। बाहर होगा, बाहर का अंदर होगा है ना। ठीक है, यहाँ बाह्य दिया गया है, संस्कृत का है ना, तो संस्कृत का संस्कृत से संदर्भित ही होगा। तो बाह्य का आभ्यंतर है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है बर्बर का विलोम होगा। तो बर्बर का विलोम क्या होगा बच्चों? बर्बर का हो जाएगा सभ्य है ना। बर्बर का क्या हो जाएगा? सभ्य। बोलता है बहिरंग का विलोम होगा। तो बहिरंग का विलोम क्या होगा? सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग या अतरंग। तो इसका हो जाएगा अंतरंग है ना। बाहिरंग बाहर के लिए और अंतरंग अंतर के लिए ना। ठीक है। बोलता है भ्रांत, भ्रांत विलोम शब्द होगा है ना। तो भ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? भ्रांत का विलोम हो जाएगा निर्भ्रांत है ना। भ्रांत का क्या हो जाएगा? निर्भ्रांत। बोलता है भूगोल का विलोम होगा। तो भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? भूगोल का हो जाएगा खगोल है ना। भूगोल का क्या हो जाएगा? खगोल है ना। भूगोल क्या है? पृथ्वी से संबंधित है ना। पृथ्वी से संबंधित है, और खगोल क्या है आपका? अंतरिक्ष से संबंधित है ना। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है भाव का विलोम होगा। तो भाव का विलोम क्या होगा बच्चों? भाव का होगा अभाव है ना। क्या हो जाएगा? अभाव। बोलता है भोगी का विलोम। भोगी का विलोम क्या हो जाएगा? भोगी का हो जाएगा योगी। अगला प्रश्न करते हैं। बोलते हैं भौतिक का विलोम होगा। तो भौतिक का विलोम कौन सा होगा बच्चों? भौतिक का होगा आध्यात्मिक है ना। निम्न में से कौन सा विलोम युगम त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा विलोम युगम त्रुटिपूर्ण है? क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु, या आहार का विहार। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखो आहार होता है खाना, विहार होता है घूमना। तो देखो खाने का घूमना तो नहीं होगा ना, है ना, कि सैर करना। विहार मतलब घूमना। तो क्या है ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी आपके ये सारे ठीक हैं। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा विलोम युगम त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है बच्चों? आमिष का सामिष, आधार का निराधार, विनत का उद्धत, विपत्ति का संपत्ति। तो 100 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बच्चों आमिष का सामिष। देखो आमिष और सामिष क्या है? एक ही बात है कि आमिष मतलब जो मांस खाता हो है ना। सामिष भी है ना, सामिष भी मांस खाने वाले के लिए ही बोलते हैं। ठीक है। पर यहाँ इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका होगा बच्चों निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। जो मांस नहीं खाता है उसके लिए निरामिष कहा जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे ही घुमाएगा, है ना। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है मसृण का विलोम शब्द होगा। तो देखो मसृण का विलोम शब्द क्या होगा? मसृण का होगा रुक्ष है ना। मसृण आप कोमल को भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है। मसृण का क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा। बोलता है मूर्धनी शब्द का विलोम होगा। तो देखो मूर्धनी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका मूर्धनी मतलब मरा हुआ ही समझो, है ना। ठीक है। इसका हो जाएगा जीवंतता। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है मित व्यय का विलोम होगा, है ना। तो मित व्यय का विलोम क्या होगा बच्चों? इसका होगा, एक सेकेंड, अपव्यय है ना। मित व्यय का हो जाएगा अपव्यय। समझ गए? बोलता है जरूरत से ज़्यादा व्यय करना मित व्यय है, और ज़रूरत से कम है ना, कि ज़रूरत जितनी है उससे कम व्यय हो रहा है, तो वो अपव्यय है ना। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। मौन का विलोम होगा। तो मौन का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? 104 का हो जाएगा ऑप्शन ए। मौन होता है चुप है ना, मुखर होता है वाचाल। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है अभिज्ञ का विलोम होगा। तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका हो जाएगा अनभिज्ञ है ना। अभिज्ञ होता है जानकार है ना। अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है जानकार, और अनभिज्ञ होता है अनजान या ना जानने वाला। पूछा गया प्रश्न है, यहाँ मत देखना कि लगा है तो जी सर ये तो गलत हो जाएगा। विज्ञ का
ये अज्ञ हो जाएगा, है ना, विज्ञ का अज्ञ हो जाएगा, समझ गए। और अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, है ना। ऑथेंटिक किताब की चीज़ें हैं और ये आपके हमीरपुर चयन बोर्ड और HPPSSC ने पूछा गया प्रश्न है ये, है ना। तो इनका थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। बोलता है विस्तार का विलोम होगा, तो विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। देखो विस्तार का हो जाएगा संक्षेप। विस्तार होता है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा वर्णन करना, तो संक्षेप होता है कि छोटा, है ना, कि छोटी सी चीज़ें, मतलब छोटे ही शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देना, है ना, थोड़े शब्दों में, उसको बोलते हैं संक्षेप, है ना। गरिमा का विलोम होगा, तो गरिमा का विलोम क्या होगा बच्चों, गरिमा का हो जाएगा लघिमा, है ना। बोलता है अनाथ, अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा, ये जिसके साथ नाथ ना हो वो अनाथ है, और जिसके साथ में हो तो अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ, है ना, जिसके साथ नाथ हैं, ठीक है, नाथ। तभी माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है ना, माँ बाप के बगैर कोई होगा तो उसे अनाथ बोलते हैं। अल्पज्ञ का विलोम होगा, तो अल्पज्ञ का विलोम कौन सा होगा बच्चों, अल्पज्ञ का होगा सर्वज्ञ, है ना। एक सेकेंड, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ नहीं होगा, बल्कि कहाँ गया ये बच्चों, क्वेश्चन गलत है ना, क्योंकि देखो अल्पज्ञ का सर्वज्ञ नहीं होगा, अल्प मतलब कम जानने वाला, यहाँ क्वेश्चन ही गलत दिया है उन्होंने ना। ये मैंने वहाँ उस टाइम ध्यान नहीं दिया है ना कि टाइपिंग करने में, पर यहाँ देखो जब आप सॉल्व कर रहे हैं तभी आपको लग रहा है पता। अल्प होता है कम, तो इसका हो जाएगा बच्चों बहुज्ञ, है ना। यहाँ ये ध्यान देना है ना, बहुज्ञ होगा, क्योंकि अल्प क्या है, कम है ना, और बहुज्ञ बहुज्ञ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, सर्वज्ञ नहीं होगा, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है सम्मुख, सम्मुख का क्या हो जाएगा बच्चों, सम्मुख का हो जाएगा विमुख, है ना। सम्मुख का क्या हो जाएगा बच्चों, विमुख। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है अथ का विलोम होगा, तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा, अथ का इति हो जाएगा, है ना। अथ का क्या हो जाएगा, इति। बहुत बार पूछा गया प्रश्न। बोलता है उर्वर का विलोम होगा, तो उर्वर का विलोम क्या होगा बच्चों, उर्वर का विलोम होगा ऊसर, है ना। उर्वर का क्या हो जाएगा, ऊसर। बोलता है थोक का सही पर्यायवाची होगा, तो थोक का सही पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, ये पर्यायवाची नहीं होगा, विलोम ही होगा, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, विलोम हो जाएगा, ये गलती से यहाँ हो गया है, ठीक है। थोक का क्या होगा, थोक का परचून होगा, है ना। थोक का क्या होगा, हो जाएगा परचून हो जाएगा। भूषण का विलोम, भूषण का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, भूषण का हो जाएगा दूषण। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है अवनी का विलोम होगा, तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, अवनी का होता है अंबर। अगला प्रश्न करते हैं। हर्ष का विलोम होगा, तो हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का विषाद हो जाएगा, है ना। हर्ष का क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। बोलता है शाश्वत का विलोम होगा, तो शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा, शाश्वत का नश्वर, है ना। शाश्वत का क्या हो जाएगा, नाश्वर। पाश्चात्य का विलोम होगा, तो पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, पाश्चात्य का हो जाएगा पौर्वात्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ना रिपीटेड फॉर्म में। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है परोक्ष का विलोम होगा, तो परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा परोक्ष माने पीछे, है ना, पीछे से। तो ये क्या है, परोक्ष का प्रत्यक्ष, है ना, सामने से, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलते हैं दक्षिण का विलोम शब्द होगा, है ना। तो दक्षिण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका हो जाएगा वाम। दक्षिण मतलब दायां, है ना, तो वाम मतलब बायां, समझ के। ये दिशा के रूप में नहीं पूछा है ना, दक्षिण का हमेशा अगर दिशा के रूप में होगा तो उत्तर ही आएगा, ठीक है। बोलता है अनुराग, तो अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, अनुराग का हो जाएगा विराग, है ना। 121 का हो जाएगा सी, अनुराग का विराग। बोलता है विपत्ति, विपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, विपत्ति का विलोम हो जाएगा आपका विपत्ति का संपत्ति, है ना। विपत्ति का क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। बोलता है अति का विलोम हो जाएगा, तो अति का विलोम क्या हो जाएगा, अति ज़्यादा और अल्प कम हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है सृष्टि का विलोम होगा, तो सृष्टि का क्या हो जाएगा बच्चों, सृष्टि का हो जाएगा प्रलय, है ना। सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अधुनातन का विलोम होगा, तो अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, 125 का सी हो जाएगा, है ना। अधुनातन का क्या हो जाएगा, पुरातन। थोड़ा सा शब्दों पे भी ध्यान देना, वैसे तो सारे इजी ही हैं और आपको इजी ही पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, बस समझने की कोशिश करना। सूक्ष्म का विलोम होगा, ये जो सूक्ष्म है बच्चों, सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, तो सूक्ष्म का होगा स्थूल, है ना। स्थूल होता है बड़ा, है ना, ठीक है। स्वकीय का विलोम क्या हो जाएगा, स्वकीय का होगा
परकीय, स्वकीय होता है जो स्त्री अपने पति से प्रेम करे, है ना, वो होती है स्वकीय। और परकीय दूसरे पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री है ना, वो क्या होती है, वो परकीय होती है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से उन्मूलन का विलोम शब्द कौन सा है। तो उन्मूलन का विलोम शब्द कौन सा होगा बच्चों, उन्मूलन का विलोम होगा रोपण, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ना। अगला प्रश्न करते हैं व्यास का विलोम होगा, है ना। तो व्यास का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, व्यास का हो जाएगा समास, है ना, व्यास का समास। दिए गए विकल्पों में आमिष का विलोम होगा, है ना। तो आमिष का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, 130 का हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। आमिष मतलब जो मांस खाता हो, निरामिष मतलब जो मांस का सेवन नहीं करता हो, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है ना। तो कौन सा नहीं है बच्चों, इसमें एक बार देख लो। प्रलय का सृष्टि, संधि का समास, सार्थक का निरर्थक और निरामिष का सामिष। देखो सिंपल सी बात है कि ये क्या है, ये आपके ये व्याकरण के दो टॉपिक है ना, संधि और समास। तो इसका क्या है, ये गलत है ना, ये टॉपिक है ना कि आपके विलोम है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में विषयी शब्द के विलोम का चयन कीजिए ना। तो विषयी जो शब्द है ना, जो विषयी शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। विषयी मतलब भोग विलास में रहने वाला, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका होगा जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। पुरोगामी शब्द का विलोम होगा, तो पुरोगामी का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा पश्चगामी, है ना, पश्चगामी। निम्न में से द्रुत का विलोम होगा, तो द्रुत का विलोम कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा, एक सेकेंड, मंथर, है ना। मंथर होता है धीमा, है ना, मंथर होता है धीमा। थोड़ी सी मुझे यहाँ कन्फ्यूजन थी, है ना, पर इसका यही दिया है ना, बोर्ड ने यही दिया है द्रुत का मंथर, क्योंकि मंथर का अर्थ क्या होता है, मंथर का अर्थ होता है धीमा, है ना। ठीक है, निम्न में से क्षर का विलोम होगा, तो क्षर का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा क्षर का अक्षर, है ना, अक्षर। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निषिद्ध शब्द का विलोम होगा, तो निषिद्ध शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, निषिद्ध का हो जाएगा विहित, है ना। क्या हो जाएगा, 136 का सी हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा विहित। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। बोलता है स्वल्पायु का विलोम होगा, है ना। तो स्वल्पायु का विलोम क्या होगा, चिरायु, अल्पायु, अवस्था या दीर्घ। तो स्वल्पायु का हो जाएगा चिरायु, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। परोक्ष का विलोम होगा, तो परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न करते हैं। विधि शब्द का विलोम होता है, तो विधि शब्द का विलोम क्या हो जाता है, विधि का होगा निषेध, है ना। विधि का क्या हो जाएगा बच्चों, निषेध हो जाएगा। उद्घाटन का विलोम होगा, है ना। तो उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, उद्घाटन का होगा समापन, है ना। उद्घाटन मतलब शुरुआत, है ना, और समापन मतलब अंत। ठीक है, बोलता है ओजस्वी का विलोम होगा, तो ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, ओजस्वी का होगा निस्तेज, है ना, निस्तेज हो जाएगा इसका। कृतज्ञ का क्या होगा, कृतज्ञ का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 142 का एक कृतज्ञ, है ना। कृतज्ञ मतलब जो किए गए एहसान को मानता है, कृतज्ञ जो किए गए एहसान को नहीं माने, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कृत्रिम का पर्यायवाची होगा, तो कृत्रिम का पर्यायवाची क्या होगा, कृत्रिम का क्या हो जाएगा प्राकृतिक, इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल और प्राकृतिक मतलब नेचुरल। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। खंडन का विलोम शब्द होगा, तो खंडन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, खंडन का हो जाएगा मंडन, है ना। खंडन का क्या हो जाएगा, मंडन, खंडन का मंडन हो जाएगा। छिन्न का विलोम हो जाएगा, करते हैं जो आपके अनेकार्थी होंगे, है ना। ठीक है, अनेकार्थी शब्दों को करते हैं। बोलता है इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है ना, उद्योग का अनेकार्थी शब्द है, तो कौन सा है बच्चों, इसका हो जाएगा आपका कारखाना। अगला प्रश्न करते हैं। निम्न में से कौन से शब्द के अनेकार्थक शब्द नहीं होते हैं ना, तो कौन से शब्द के अनेकार्थक शब्द नहीं होते हैं बच्चों, तो इसका हो जाएगा आपका उम्र। उम्र के अनेकार्थक शब्द नहीं होते हैं, बाकी जितने भी हैं उनके सबके अनेकार्थक शब्द होते हैं। बोलते हैं निम्न में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है, तो पट का अर्थ क्या नहीं होता है बच्चों, किवाड़, डालना, वस्त्र या पर्दा, तो इसका हो जाएगा डालना, है ना। ये आपका पट का अर्थ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से क्या इंगित का अर्थ नहीं होता है ना,
तो इंगित का अर्थ क्या नहीं होता है बच्चों? इसका हो जाएगा संकेत, अवस्था, इशारा या अभिप्राय। तो देखो इंगित होता है संकेत, है ना, कि इंगित करना, इशारा करना। इंगित माने अभिप्राय, है ना। तो ये जो आपका अवस्था है, अवस्था इंगित को नहीं दर्शाता है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है नकुल शब्द का अर्थ नहीं है। तो नकुल शब्द का अर्थ क्या नहीं है? कुल रहित, शिव, नेवला या कौन्तेय। तो इसका क्या, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये माता माद्री और पांडु के पुत्र हैं, ना कि कौन्तेय है ना, कौंती के पुत्र नहीं है ये। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है दिए गए शब्द कोटि का अनेकार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। तो कोटि का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? लाख, बाधा, हजार या श्रेणी। तो इसका हो जाएगा, कोटि का अर्थ होगा श्रेणी, है ना। कोटि का अर्थ हो जाएगा श्रेणी। द्विज शब्द का अनेकार्थी नहीं है ना। तो द्विज शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? दांत, चंद्रमा, कपूर या पक्षी। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। द्विज मतलब, द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार जन्म ले, ना, 2 बार जन्म ले। देखो दांत, दांत 2 बार निकलते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा भी देखो आपको खुद ही पता होगा कि आधा और फिर धीरे धीरे फिर बढ़ता है, आधा और पूरा, है ना, ठीक है, वो भी। और पक्षी, पक्षी देखो एक बार अंडे के रूप में पैदा होते हैं और उसके बाद अंडे से विकसित होते हैं, ठीक है। तो 2 वो भी द्विज। बाकी आपका कपूर इसमें नहीं आएगा। जो भी प्रश्न करें उनको थोड़ा सा समझ कर, है ना, समझ कर करें। देखो समझाने का इतना वक्त है नहीं, है ना। अब तो 1-2 दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं अच्छे से करो। बहुत सारे बच्चों की अच्छी तैयारी चली है। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी का एक अर्थ है, उसे चुनो, है ना, ठीक है। जो आपका अनेकार्थी का एक अर्थ है उसे ही चुनना है, ठीक है। बोलता है मुद्रा। तो मुद्रा का क्या हो जाएगा बच्चों? मुद्रा का हो जाएगा रूप, है ना। मुद्रा का क्या हो जाएगा? रूप, अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो कौन सा नहीं है अनेकार्थी? इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, है ना। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? इसके अनेकार्थी नहीं होते हैं ना हत्या के। बाकी कनक, अनंत, महावीर के अनेकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे कनक का है ना, कनक का है तो धतूरा, स्वर्ण, धतूरा, गेहूँ, वृक्ष। अनंत का शून्य, जिसका अंत ना हो। और महावीर, हनुमान और जैन धर्मगुरु है, ठीक है। तो इसके क्या है? बाकियों के आपके अनेकार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कौन सा शब्द चपला का अनेकार्थी नहीं है। तो कौन सा शब्द चपला का अनेकार्थी नहीं है? स्त्री, बिजली, लक्ष्मी या पार्वती। तो देखो यहाँ पार्वती का चपला अनेकार्थी नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का अर्थ नहीं देता है। तो जलज का अर्थ नहीं देता है, कौन सा है? मछली, नीर, कमल या मोती। देखो जलज बोला है, जल से उत्पन्न है ना, तो जल तो खुद ही जल है ना। तो बाकी जो जल में जन्म लेते हैं, यहाँ आप कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि पर्यायवाची में इनको डाल दी। देखो पर्यायवाची अलग चीज़ है, वो समानार्थी है ना, पर अनेकार्थी अलग चीज़ है कि एक ही शब्द का किसी और का भी अर्थ हो सकता है ना। एक जो शब्द है उसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे यहाँ है ना कि जलज, है ना, जलज क्या है? कमल का पर्यायवाची देखो तो सिर्फ कमल का ही पर्यायवाची, उसमें मोती को नहीं लेते ना पर्यायवाची में, तो वही है। तो एकार्थी मतलब जो एक ही अर्थ को बताते हो, जैसे पर्यायवाची। और अनेकार्थी मतलब जो एक ही शब्द होगा पर अनेक अर्थ प्रदान करेगा, वो अनेकार्थी। जैसे यहाँ है कि जलज मछली भी है, कमल भी है और मोती भी है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, इनको थोड़ा सा बस यही ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं है ना, बाकी इजी है सब। बोलता है घन का अनेकार्थक शब्द समूह है, बहुत बार पूछा गया है ना। तो घन का अनेकार्थक कौन सा है? बादल, घना, भारी और हथौड़ा, है ना। तो ये हो जाएगा, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है इनमें एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है। तो एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है, वो कौन सा है बच्चों? वो आपका बहुत ईजी है ना, कि भगवान है ना। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। तो पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? देखो बाधक के अर्थ में नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपका सूर्य, पक्षी, कनकोआ, वो आपके पतंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। बाकी ये बाधक नहीं होता है, ठीक है। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है ना। तो पत्र का जो अनेकार्थक होगा वो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा बच्चों पवित्र, पन्ना और सांप, है ना। ये इसके समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी नहीं, माफ़ कीजिएगा, अनेकार्थी शब्द है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है अंक का अनेकार्थक शब्द समूह है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य और संख्या, है ना, ठीक है। इनको अब समझाने नहीं लगेंगे, काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं,
कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थक हैं? तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, किसके अनेकार्थक हैं? ये हैं आपके जलज। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है ना कि मोती आपका जल में उत्पन्न होता है, कमल भी तो क्या है वो जलज है ना, जलज में आएंगे। ठीक है। सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह है, तो सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा ऑप्शन सी है ना कि अमृत, पृथ्वी, पराग और बिजली। तो 178 का हो जाएगा ऑप्शन सी है ना। अगला प्रश्न करते हैं, इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थक में से नहीं है ना? तो कौन सा वाणी का अनेकार्थी नहीं होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तीर। बाकी रसना, वचन और सरस्वती आपके वाणी के अनेकार्थक में आएगा, बाकी तीर नहीं आएगा। ठीक है। अनुमति शब्द का अनेकार्थी है ना, तो अनुमति शब्द का अनेकार्थी कौन सा है बच्चों? प्रज्ञा, आज्ञा, अवज्ञा या अनुज्ञा नहीं होता है ना, अनुज्ञा नहीं होता है। बाकी आपके एक सेकंड, अनुमति, एक सेकंड बच्चों, यहाँ थोड़ा सा गलती लग रही है। नहीं ठीक है बच्चों, ठीक है, यही होगा है ना, अनुज्ञा, ये अनुज्ञा ही होगा। ठीक है। बाकी अगला प्रश्न करते हैं, मशीन, आराम, आज से पिछला कल, आज से अगला दिन आदि किसके अनेकार्थक शब्द हैं ना, किसके अनेकार्थी हैं? तो ये किसके हैं बच्चों? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करते हैं, कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक शब्द होगा, तो कर का उपयुक्त कौन सा होगा? ये हो जाएगा बच्चों आपका 182 का सी है ना कि क्रिया और विशेषण। ये आपके नहीं, ये नहीं है यार, कहाँ ही हो रहा है ये गलतियाँ। ये हो जाएगा है ना, ये आपके आंसर की में गलत दिया हुआ है। ठीक है। उसमें आंसर की में ये दिया गया है जो कि गलत है ना, जो कि गलत है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। हाथ, किरण और करना ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, अंक का अनेकार्थक शब्द होगा, तो अंक का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? चौसर के पासे, विष्णु, कामदेव या संख्या। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, निम्न में से अनमेल अनेकार्थक शब्द हैं, तो जो अनमेल हैं वो कौन से हैं बच्चों? इसका नग, पक्षी, शून्य, वन, जोड़, ये आपका यही हो जाएगा। ठीक है, ये पहला ही। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है इला शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा, तो 185 का क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा पृथ्वी, गाय और सरस्वती। ये इला के क्या हैं? ये इला के आपके अनेकार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है प्रश्न संख्या 186 से 200 तक सभी प्रश्नों के अनेकार्थक दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प गलत है ना, तो आपको गलत विकल्प ही छांटना है। ठीक है। जो आपके अर्क के अनेकार्थी हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है बच्चों? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी है ना कि बुध नहीं है अर्क के अनेकार्थी, बाकी सत्व, सूर्य और तांबा अर्क के अनेकार्थी हैं, बाकी बुध आपका अनेकार्थी नहीं है अर्क का। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, अली है ना, तो अली का अनेकार्थी कौन सा नहीं है बच्चों? रूपसी, सखी, बिच्छू या भ्रमर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका रूपसी नहीं है, बाकी आपकी सखी, बिच्छू और भ्रमर क्या है? अली के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है। अब आम का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? तो आम का जो अनेकार्थी है वो आपका अप्रचलित है ना, अप्रचलित नहीं है। बाकी आपके आम के देखो, सामान्य हो गया, व्यापक हो गया, और एक फल का नाम क्या है? आपके आम के समानार्थी है अप्रचलित, जो प्रचलन में नहीं हो। अब बेटा जो प्रचलन में नहीं है वो आम कैसे हो सकता है ना, वो आम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ ध्यान देना, शब्दों को, बस क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं है ना। ठीक है। बाकी घबराने की बात नहीं है, आपका हो जाएगा। कनक का क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सा आपका अनेकार्थी नहीं है कनक का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए है ना। बाकी कनक का आटा, धतूरा, सोना ये आपके हो जाएंगे। बाकी क्या है? बिच्छू आपका कनक का नहीं है ना। अभी ऊपर ही पढ़ा है हमने कि बिच्छू किसका है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि बिच्छू किसका है ना, किसका अनेकार्थी है। बोलता है खग, तो खग का अनेकार्थी नहीं है, कौन सा नहीं है? वाण, पक्षी, मृग या गंधर्व। तो इसका हो जाएगा बच्चों खग का मृग। ये मृग किसका है? ये हिरण का अनेकार्थक है ना कि पक्षी का। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है खर का अनेकार्थक नहीं है, तो खर का अनेकार्थक कौन सा नहीं है बच्चों? इसका हो जाएगा खर का दुष्ट, तिनका, गधा और श्रृंगाल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी है ना।
अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है गुरु का अनेकार्थक नहीं होगा। उत्कोच, छंद में दीर्घ, माता पिता या शिक्षक। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बच्चों उत्कोच, है ना, उत्कोच नहीं होगा इसका। अगला है, बोलता है पानी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो पानी का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है बच्चों? पानी का हो जाएगा चमक, इज्जत, संजीवनी या जल। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा संजीवनी, है ना, इसका संजीवनी नहीं होगा। ये इसमें थोड़ा सा मुझे बच्चों डाउट लग रहा है ना, पानी का, क्योंकि वैसे तो इन्होंने आंसर की में यही दिया है। मैं चलो अगली वीडियो में इसका ज़रूर कंफर्म करके बता दूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। चमक, इज्जत, जल तो देखो है ही है ना, बाकी संजीवनी का मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार बता दूंगा, है ना, आपको कंफर्म करके। आप भी जिस बच्चे को आता होगा, है ना, तो वो भी मुझे बता सकते हैं, पर कंफर्म हो, है ना, ऐसे ही नहीं, है ना। ठीक है, बोलता है हरि का, है ना, हरि का विलोम मतलब अनेकार्थी नहीं है। तो हरि का अनेकार्थी कौन सा नहीं है बच्चों? विष्णु, इंद्र, बंदर या मोक्ष। तो ये आपका मोक्ष नहीं होगा, है ना, हरि का अनेकार्थक नहीं होगा। ये मोक्ष किसका होता है? ये आपकी अन्य चीज़ों का होता है, बाकी मृत्यु को भी मोक्ष के अंतर्गत ही रखते हैं ना। ठीक है, अगला है विषय, है ना, जो आपका विषय है उसके अनेकार्थक नहीं है। अध्ययन, भोग, विचारणीय तथ्य या बारे में। तो ये आपका अध्ययन नहीं होगा। अध्ययन होता है लर्निंग, है ना, पर विषय क्या है? किसी वो वस्तु को दिखा रहा है, जो विषय होगा, है ना, वो तथ्य होगा, उनको दिखा रहा है। तो अध्ययन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, फिर बोलता है सारंग। तो सारंग का अनेकार्थक नहीं है। तो सारंग का कौन सा अनेकार्थक नहीं होगा बच्चों? बादल, लोहा, हिरण या मोर। तो इसका आपका लोहा नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, हंस का अनेकार्थक नहीं है। तो हंस का अनेकार्थक कौन सा नहीं है? आत्मा, योगी, कुंजर या सूर्य। तो इसका कुंजर नहीं है। कुंजर किसका है? हाथी का, है ना, ये आपका हाथी का है। ठीक है, हाथी का अनेकार्थी है ना। ठीक है, बोलता है विधि। विधि का क्या हो जाएगा बच्चों? विधि का कौन सा अनेकार्थक नहीं है? विधाता, भाग्य, रीति या विष्णु। तो इसका विष्णु नहीं होगा, है ना। विधाता आपका ब्रह्मा जी को बोलते हैं ना। ठीक है, जलज। जलज के अनेकार्थी कौन से नहीं है बच्चों? कमल, शंख, कपोत या मछली। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। कपोत किसको बोलते हैं? कपोत बोलते हैं कबूतर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, मैं बोलता है गोली, है ना। गोली का कौन सा समानार्थी नहीं है? दवा की टिकिया, कारतूस, धोखेबाज या खेल में गोल रक्षक। तो इसको क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन, है ना। आई थिंक ये पुलिस में ही पूछा गया है ना, पुलिस में ही पूछा गया है ये, है ना। तो गोली का क्या हो जाएगा? गोली का हो जाएगा धोखेबाज। आपका गोली का अनेकार्थी नहीं है। बाकी सब इसी आपके अनेकार्थी हैं गोली के। ठीक है, तो बाकी बच्चों अच्छे से करिएगा। आपको कोशिश की है कि एक भी इसमें क्वेश्चन गलत ना हो, पर एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा संशय में मैंने वैसे बता तो दिया है, वो एक दो क्वेश्चन वो ज़रूर बता देना। और कुछ गलती हो गई होगी तो आप उसमें बता सकते हैं मुझे, है ना, क्योंकि जल्दबाजी में देखो अब जल्दी वीडियो बनानी पड़ती है ना, और यहाँ वहाँ से सामग्री लेनी पड़ती है और उसको भी चेक करके, है ना, तभी सिर्फ ये बोलने को 200 क्वेश्चन हैं, पर मुझे लगभग 2 दिनों का टाइम लगा है इसको। और ये जितने भी हैं बच्चों आपके PYQ ही हैं ना। अदरवाइज़ ऐसे हो सकता था कि मैं बुक से फ़ोटो निकाल के आपको भेज दूँ, पर वहाँ बहुत सारी गलतियाँ हैं ना। तो ये खुद ही थोड़ा सा काम करो तो फिर अच्छे लेवल का ही करो, है ना। ठीक है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको पूछी गई हैं। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, एक प्लीज़ अगर कोई बच्चा होगा, है ना, जिनको यूट्यूब से संबंधित काफ़ी नॉलेज हो, तो प्लीज़ वो मुझे उनकी हेल्प चाहिए, है ना। ठीक है, वैसे मैंने बोला भी है एक दो को, उनका अभी रिस्पांस आया नहीं है ना। तो मुझे बच्चों आपकी बहुत हेल्प चाहिए, है ना। ऐसे ही चैनल वो करने के लिए कभी नहीं बोलूँगा मैं कि शेयर करो ये वो, तो मैंने कभी आज तक आपको भी नहीं बोला है ना, कि ना मैं कभी किसी को बोलूँगा कि शेयर करो, ये करो, वो करो, है ना, कभी नहीं। जिन्होंने पढ़ना होगा, जिनको लगेगा कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो खुद ही करेंगे, है ना। मैंने कभी नहीं बोला है कि ये करो, वो करो, है ना। तो ये है कि मुझे थोड़ा सा इसका पता नहीं लग रहा है, यूट्यूब से संबंधित, है ना। तो प्लीज़ अगर किसी को नॉलेज हो तो प्लीज़ वो कमेंट करना, है ना। ठीक है, सीताराम।